तो भाई लोग इनफिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का ये पार्ट 13 है। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि हमारे क्यूनहान हमारे एमसी की मदद से स्किन टेम्पररिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेती है और उसका बायोलॉजिकल लेवल सेकंड लेवल से थर्ड लेवल हो जाता है और हमारा एमसी सोचता है कि यही सही मौका है हमारे क्यूनहान को एक असली फाइट में उतारने का। और अब आगे हमें शंघाई के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ एक ऑफिसर कहता है ये दोनों शंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा ऑफ कैंपस मिशन एक्सेप्ट किया है और ये हमारी हेल्प करने आए हैं इस केस में। ये जवान लड़का नैंगाई प्रोविंस के कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का फेमस सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है और ऐसा सुनते ही वहाँ सारे स्टूडेंट्स हमारे एमसी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है और ये लड़का कितना कमाल है वगैरह वगैरह। कुछ लड़कियां कहती हैं ये फोटो से ज्यादा तो असलियत में हैंडसम है। ऑफिसर आगे कहते हैं शंघाई यूनिवर्सिटी में मेरा एक गॉडसन भी है, उसने प्रोविंशियल के टॉप स्कोरर के रूप में एंटर किया है और वो जीनियस क्लास में है। अगर तुमने ट्रिवान पेवेलियन ज्वाइन नहीं किया होता तो तुम मेरे एडॉप्टेड सन के साथ इस जीनियस क्लास में होते। एज ए अंकल मेरी एडवाइस लो तो तुम ट्रिवान पेवेलियन को छोड़ दो और एवोल्यूशन कॉलेज में ट्रांसफर करवा लो। आज रात के ऑपरेशन में मैंने अपने गॉडसन को भी इनवाइट किया है, तुम चाहो तो इस चांस का मेरे स्टेप सन के साथ दोस्ती करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारे हीरोज बहुत ही ऑकवर्ड फेस बना के ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और तभी ऑफिसर का स्टेप सन आ जाता है और वो कहता है गॉडफादर मैं यहाँ आ गया। ऑफिसर कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। उसे देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं तो ये है कैप्टन फैंग का गॉडसन, एक प्रोविंशियल का टॉप स्कोरर इसका गॉडसन है। इस बैकिंग के साथ तो हेडक्वार्टर्स में उसकी पावर बढ़ना तो पक्का है। ऑफिसर फैंग कहते हैं लिटिल जैन मैंने तुम्हारे डैड से सुना कि तुमने ऑर्डिनरी लेवल 5th रैंक अचीव कर लिया है, ये तो सच में कमाल की बात है। और ये फैंग बहुत ही अकड़ में कहता है ये तो कुछ खास नहीं है, बस एक एवोल्यूशन का नॉर्मल प्लेस। ऑफिसर फैंग कहते हैं तुम्हारे अलावा शंघाई यूनिवर्सिटी के और 2 फ्रेशमैन इस मिशन में शामिल हो रहे हैं और उनमें एक बहुत प्यारी लड़की भी है, चलो मैं तुमसे उसे मिलवाता हूँ। और ये सुन के जेन अपने मन में सोचता है एक बहुत ही प्यारी लड़की है, आखिरकार मुझे शो ऑफ करने का मौका मिल ही गया। और जैसे ही जेन की नजर हमारे दोनों हीरोज पे पड़ती है उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और वो अपने मन में सोचता है ये क्या बकवास है, आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, अब तो शो ऑफ करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, जो करेगा यही करेगा। अभी ऑफिसर कहते हैं लिटिल जैन आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ नैंगाई प्रोविंस के। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे चेहरों का क्या हुआ है। और इधर हमारे क्यूनहान हमारे एमसी से धीरे से कहती है ये तो वही योंग जेन है जिसे तुमने एंट्रेंस एग्जाम में एक ही मुक्के में हरा दिया था। और इस पे हमारे एमसी धीरे से हम करता है। तभी जेन अपने आप को संभालते हुए कहता है कुछ नहीं, बस एक जाना पहचाना बंदा मिल गया तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था। ऑफिसर कहते हैं तो तुम इन दोनों को जानते हो। और जेन कहता है हाँ ये प्यारी लड़की नैंगाई प्रोविंस के प्रोविंशियल की टॉप स्कोरर है और मेरी क्लासमेट है और इसके साथ वाला लड़का प्रोविंशियल सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है और शंघाई यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन किंग भी। ब्रदर एमसी ने अकेले ही एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हमारी पूरी जीनियस क्लास को कुचल दिया था। इन्होंने पूरे डोमिनेशन के साथ फ्रेशमैन किंग का खिताब जीता, बिना किसी शक के वो हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। और तभी हमारे एमसी कहता है तुम शायद ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हो, मैं तो बस उस दिन अपने टॉप फॉर्म में था इसलिए मैंने मैनेज कर लिया। और हमारे एमसी अपने मन में सोचता है मुझे तो यहाँ अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करना था। और ये सब सुन के ऑफिसर फैंग अपने मन में सोचते हैं क्या ये प्रोविंस का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, मैं तो इससे पहले कम समझ रहा था। आगे हमें रात के 11 बजे एक गाड़ियों का काफिला दिखाया जाता है जिनमें हमारे हीरोज बैठ के मिशन के प्लेस पर जा रहे हैं। ऑफिसर फैंग कहते हैं हम अभी ड्रग डीलर के अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी लोग सुरक्षा के लिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। और हमारे एमसी कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और इधर जेन भी कहता है मुझे भी जरूरत नहीं, नॉर्मल बुलेट्स मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जेन अपने मन में कहता है मैं शायद एमसी जितना ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं भी प्रोविंशियल का टॉप स्कोरर हूँ, जल्दी मैं इन सारे ऑफिसर्स को दिखा दूंगा कि एक जीनियस क्लास का स्टूडेंट कितना ताकतवर होता है। थोड़ी देर बाद हमारे हीरो से खाली पड़े इंडस्ट्रियल प्लांट पर पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। पुलिस को देखते ही सारे गुंडे चिल्लाते हैं गुंडे कहते हैं अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो हमें मार देंगे, तो अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। फायरिंग को देख के ऑफिसर कहते हैं सभी लोग छुप जाओ, कवर लो। इधर जेन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सीधा सीधा अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो इनके पीछे चलूंगा। तभी हम देखते हैं अचानक से जेन को ये लोग मारने लगते हैं और उधर से एक ऑफिसर चिल्लाता है जल्दी यहाँ छुप जाओ। पर हमारा एमसी गोलियों के बीच ही गुंडों की तरफ चार्ज कर देता है। हमारे एमसी को देख के गुंडे कहते हैं लगता है ये बंदा बुलेट प्रूफ है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और हमारे एमसी तुरंत ही एक गुंडे की तरफ अपना जोरदार पंच लॉन्च करता है और पंच को देखते ही सारे गुंडे कहते हैं हमें मत मारो, हम सरेंडर करते हैं। और उन्हीं में से एक बंदा हमारे एमसी की तरफ ग्रेनेड फेंकते हुए कहता है कि मैं तो मरूंगा, साथ में तुझे भी ले चलूंगा। और उस ग्रेनेड के फटते ही वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट में हमारे एमसी का बाल भी बाका नहीं हुआ होता है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है बाकी सब कुछ मैं क्यूनहान के प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। और हमारा एमसी कहता है क्यूनहान अब तुम्हारी बारी है। और तुरंत हमारी क्यूनहान अपने कमाल बट डेंजरस पावर्स का यूज करती है और इन सारे गुंडों की ब्लड और क्यूआई को कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से ये सारे गुंडे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। और आगे क्यूनहान एक ही झटके में इन सभी को बेहोश कर
कर देती है। मिशन कंप्लीट होने के बाद एक ऑफिसर कैप्टन फैंग के पास आता है और वो कहता है, कैप्टन फैंग, हमें अंदर एक अजीब तरह का सीड का बॉक्स मिला है। और उस बॉक्स को देख के कैप्टन फैंग कहते हैं, जैसा कि सोचा था, डेमोनिक ट्री के गूस सीड्स हैं ये। लगता है डिवाइन प्लांट कल्ट फिर से इसमें शामिल है। ड्रग डीलर के मुताबिक 2 महीने पहले एक मास्क पहने इंसान ने इन सब सीड्स को फैलाने के लिए इन्हें तगड़ा पैसा दिया था। ड्रग्स फैलाकर इनका मन भर गया तो अब ये इंसानियत के दुश्मन बन गए हैं। तभी हमारे एमसी कैप्टन फैंग से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे यूनिवर्सिटी में अभी कुछ काम है तो हम पहले निकलते हैं। कैप्टन फैंग कहते हैं, ठीक है, फिर मैं किसी को बुला के तुम दोनों को ड्रॉप करवा देता हूँ। इधर हमारे एमसी अपने मन में सोचता है, सेफ्टी के लिए इन सारे कल्ट से दूर रहना ही बेहतर होगा। तभी हमारे एमसी की नजर किसी चीज पे पड़ती है और वो कहता है, आखिर ये क्या है? वो चूहा डिमोनिक ट्री के गूस सीड्स खा रहा है, क्या ये रैट गॉड कल्ट का है? आगे हमारा एमसी कहता है, क्यूनन, जल्दी अपने मास्टर को इन्फॉर्म करो कि रैट गॉड कल्ट शायद डिवाइन प्लांट कल्ट के साथ मिलकर डेमोनिक गूस सीड्स फैला रहे हैं। और क्यूनन कहती है, ठीक है, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो कैप्टन फैंग, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। कल्ट से जुड़े मामले पब्लिक सिक्योरिटी टीम और एडवांस लेवल बीइंग पर छोड़ देना चाहिए। और ये सीन यहीं पे कट होता है और समय आगे बढ़ता है। आधे महीने बाद क्यूनन और हमारा एमसी आर्म्स लगर को पकड़ने का मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। उसके 3 दिन बाद हमारे एमसी और सिस्टर यांग मिलकर फर्स्ट रैंक साइबर चोर को पकड़ने का मिशन भी पूरा कर लेते हैं। हमारा एमसी कहता है, इससे पहले कि मुझे एहसास भी होता कि मेरा फ्रेशमैन ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पहले ही खत्म होने की कगार पर था। आगे हम देखते हैं कि फाइनली हमारे एमसी ने बॉडी टेम्परेरिंग का सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इधर हमारे क्यूनन खुशी में एमसी से चिपकते हुए कहते हैं कि मैंने भी फर्स्ट राउंड बॉडी टेम्परेरिंग का कंप्लीट कर लिया है। और हमारा एमसी कहते हैं कि वाओ, इतनी जल्दी? अभी तुम्हें ब्लड टेम्परेरिंग करते हुए बस 3 महीने ही हुए थे, फिर भी तुमने बॉडी टेम्परेरिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। तुम तो आम लोगों से कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। और इस पे हमारी क्यूनन कहती है, पर तुमने कहा था बॉडी टेम्परेरिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद मेरा ऑर्डिनरी लेवल 9th हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ऑर्डिनरी लेवल 6th पर ही अटकी हूँ। और इस पे हमारा एमसी कहता है, शायद तुम्हारा फिजिकल टैलेंट बहुत ही कमजोर है, पर तुम्हारा ब्लड और क्यूआई कंट्रोल करने का ताकत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा रॉ बॉडी स्ट्रेंथ से ज्यादा तुम्हारा कंट्रोल करने की मजबूती बड़ी है। और इस पे हमारी क्यूनन उदास होकर रोने लगती है और वो कहती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे जितने पावरफुल कभी नहीं बन पाऊंगी। और इस पे हमारे एमसी अपने मन में सोचता है, मैं तो एक चीट कोड यूज कर रहा हूँ, अगर सच में तुम मेरे बराबर पहुंच गई तो ये सच में बहुत ही डरावना होगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमारे एमसी और सिस्टर यान को दिखाया जाता है। सिस्टर यान कहती हैं, तो वैसे ये अपर्चर कैसे खोला जाता है? और हमारा एमसी कहता है, क्या मुझे अपना अपर्चर खोलने के लिए बॉडी टेम्परेरिंग का 5 राउंड पूरा करना होगा? सिस्टर यान कहती हैं, बिल्कुल नहीं, अगर ये सच होता तो आम लोगों का कल्टीवेशन करने का चांस बिल्कुल 0 होता। खैर चलो कुछ खुशी वाली बात करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जूसी गॉसिप है। क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि हमारी यूनिवर्सिटी के हायर अप्स की प्राइवेट लाइफ कितनी कैओटिक है? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। और तभी हमारा एमसी कहता है, ओ हाँ सिस्टर यान, मेरे कितने क्रेडिट अभी आपके पास जमा है? तुमने मेरे अकाउंट से बहुत सारे मिशंस को पूरा किया है, तो मेरे अकाउंट में लगभग हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे क्रेडिट कमा लिए हैं, लगभग 2400। और ये सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, माई रेड पॉइजन मंगूस का मीट 40 रुपए किलो मिलता है और इतने सारे पॉइंट से मैं लगभग 45 किलो खरीद सकता हूँ और ये कोडेक्स को अनलॉक करने के लिए काफी होगा। सिस्टर यान, मैं 45 किलो माई रेड पॉइजन मंगूस को खरीदना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए वो ऑर्डर कर देंगी आप? तुम इतना सारा माई रेड पॉइजन मंगूस मीट का करोगे क्या? वैसे ही एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान नहीं है। और सिस्टर यान कहते हैं, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में माई रेड पॉइजन मंगूस का मीट हमारे एमसी को मिल जाता है, लेकिन मीट को वहाँ एब्जॉर्ब करना सेफ नहीं होता, इसलिए वो अपने रूम पर लेके आता है और मीट को छूते ही हमारा एमसी कहता है एब्जॉर्ब, और तुरंत सिस्टम बताता है कि आपने माई रेड पॉइजन मंगूस का 100% कोडेक्स एब्जॉर्ब कर लिया है और जिसकी वजह से आपको मिला है बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट पॉइजन इम्यूनिटी। अब आपकी पॉइजन इम्यूनिटी ड्रामेटिकली बढ़ चुकी है और हमारे एमसी से चेक करने के लिए अपने अंदर न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करता है और 2 घंटे बाद भी हमारे एमसी पर उस पॉइजन का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि हमारे एमसी की इम्यूनिटी ने उस जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद हमारे एमसी और क्यूनन प्रिंसिपल युआन के पास पहुंच जाते हैं सेकंड म्यूटेंट बीस्ट के जीन्स इंजेक्शन के लिए। प्रिंसिपल युआन कहते हैं, इंजेक्शन करने से पहले मुझे अजूरे जेलीफिश किंग के जीन्स को चेक करना होगा, ये देखने के लिए कि सेकंड म्यूटेंट बीस्ट के जीन्स के साथ तुम्हारा कंपैटिबिलिटी है या नहीं। क्यूनन को चेक करते हुए प्रिंसिपल युआन पूछती हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया? इतनी जल्दी तुम ऑर्डिनरी लेवल 2 से ऑर्डिनरी लेवल 6 तक कैसे पहुंच गई? और हमारी क्यूनन कहती है कि वो मैं ब्लड टेम्परेरिंग मेथड का प्रैक्टिस कर रही थी और थोड़ी दिन पहले मैंने बॉडी टेम्परेरिंग का फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और उसके तुरंत बाद मेरा बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 6 तक पहुंच गया। और प्रिंसिपल युआन अभी भी शॉक में पूछती हैं, आखिर तुमने ये कैसे किया? अजूरे जेलीफिश किंग की वाटर कंट्रोलिंग एबिलिटी का यूज करके अपना क्यूआई और ब्लड को मैनिपुलेट करने के लिए। क्यूनन, सच में तुम एक प्रोडिजी हो, तुम्हारा फिजिक्स सच में कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम फ्यूचर में जाके इंसानियत का एक एब्सोल्यूट कॉम्बिनेंट बनोगी। अब बिना किसी देरी के मैं ये 5 अलग म्यूटेंट बीस्ट के जीन्स को तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करने वाली हूँ, ये देखने के लिए कि आखिर तुम कितनी तरह के जीन्स को कंट्रोल कर सकती हो और कितने तरह के एट्रीब्यूट्स को हैंडल कर सकती हो। मेटल एट्रीब्यूट गोल्डन विंग्ड डीमन बटरफ्लाई, जिसके पास एक पावरफुल हेलुसिनेशन एबिलिटी है। मेटल एट्रीब्यूट गोल्डन विंग्ड डीमन बटरफ्लाई, जिसके पास एक पीक पावरफुल कैमोफ्लेज एबिलिटी है। अर्थ एट्रीब्यूट आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन, जिसके पास तगड़ी डिफेंस एबिलिटी है। फायर एट्रीब्यूट हेल फायर लिजर्ड, जिसके पास खतरनाक बर्निंग एबिलिटी है। वाटर एट्रीब्यूट अनडेड स्लग, जिसके पास एक पीक पावरफुल सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है। क्यूनन, मैं
अब ये सब इंजेक्ट करने वाली हूँ। और हमारी क्यूनान हम करती है। इंजेक्ट करने के तुरंत बाद प्रिंसिपल कुछ ऐसा देखती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। जैसे ही आर्मर्ड एर्थ ड्रैगन के जीन्स इंजेक्ट किए गए वो तुरंत ही क्यूनान के अपने जीन्स द्वारा खत्म कर दिए गए और न्यूट्रिएंट्स में बदलकर पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गए। हेल फायर लिजर्ड, नाइदर ब्लॉसम इंसेक्ट और गोल्डन विंग डीमन बटरफ्लाई के जीन्स के साथ भी वही हुआ। बिना किसी एक्सेप्शन के ये सभी खत्म हो गए। बस आखिर में इंजेक्ट किए गए अनडेड स्लग के जीन्स ही सर्वाइव कर पाए और उन्हें क्यूनान के जीन्स ने अपना गुलाम बना लिया। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था सिर्फ वाटर एट्रीब्यूट वाले जीन्स को ही गुलाम बनाया जा सकता है। मुझे और 3 वाटर एट्रीब्यूट वाले जीन्स को इंजेक्ट करके देखने दो कि आखिर क्या होता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल इन सारे इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती हैं और वो पूछती हैं क्यूनान से कि अब कैसा फील हो रहा है। और क्यूनान कहती है ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है और मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। और ये सुन के प्रिंसिपल अपने मन में कहती हैं वो 3 वाटर एट्रीब्यूट का हाल भी वही हुआ, वो सभी मर गए और एब्जॉर्ब हो गए। ऐसा लगता है कि अभी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बस 2 तरह के वाटर एट्रीब्यूट म्यूटेंट बीस्ट की जीन्स को गुलाम बना सकती है। प्रिंसिपल युआन कहती हैं क्यूनान शायद तुम्हारा करंट फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे मेंटल पावर अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए तुम अभी के लिए सिर्फ 2 वाटर एट्रीब्यूट म्यूटेंट बीस्ट के जीन्स को गुलाम बनाने तक लिमिटेड हो। लेकिन जब फ्यूचर में तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी तो तुम पक्का उनमें से ज्यादा को एनस्लेव बना पाओगी। और ये सुन के क्यूनान कहती है ये तो कमाल है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। प्रिंसिपल कहती हैं अनडेड स्लग के जो जीन्स तुमने अभी एनस्लेव किया है वो तुम्हें एक स्पेशल तरह का म्यूकस सीक्रेट करने की एबिलिटी देते हैं। ये म्यूकस सिर्फ पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज ही नहीं रखता बल्कि इसमें इफेक्टिव लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर फ्यूचर में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अच्छा है भैया, तेल का पैसा बचेगा। ऐसा सुनते ही इन दोनों के चेहरे टमाटर बन जाते हैं। आगे प्रिंसिपल कहती हैं हाँ एक और बात, इस साल का फ्रेशमैन कंपटीशन पहले से शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये मिड जनवरी में हो रहा है, बिल्कुल इस सेमेस्टर के एंड में। क्यूनान सच में मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का वेट कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम टॉप 5 में तो जगह बना ही लोगी और विंटर स्पेशल कैंप में अपना स्पॉट कंफर्म करोगी। और क्यूनान कहती है समझ गई मास्टर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और ये सुन के हमारा एमसी सोचता है क्या फ्रेशमैन कंपटीशन पहले से शिफ्ट हो गया, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो भाई लोग इतनी देर से वीडियोस अपलोड करने के लिए आई एम सो सॉरी, पर मैं अब लगभग 1.5 महीने तक फ्री हूँ। तो मैं ये मानवा और एक नया मानवा दोनों को कंटिन्यू करूंगा, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली, लेट नहीं होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए लाइक और कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इनफिनिट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पार्ट 14।